हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन सबसे पहले, और फिर हम ग्रुप 17 भी आज शायद स्टार्ट ही स्टार्ट ही कर देंगे। तो बेसिकली सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। H2SO4। इसकी हम क्या देख रहे हैं? प्रिपरेशन। बेसिकली इसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं, और इस प्रिपरेशन के मेथड को हम बोलते हैं कांटेक्ट मेथड। क्या? कांटेक्ट प्रोसेस प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं, और इसकी प्रिपरेशन का नाम क्या होता है? कांटेक्ट प्रोसेस। बेसिकली कांटेक्ट प्रोसेस कांटेक्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड ओर। तो उधर से क्या ऑप्टेन करे होगा? पहला स्टेप इसका क्या होगा? बर्निंग ऑफ सल्फर ओर। बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड। बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड से क्या मिलेगा हमको? बेसिकली SO2 मिल जाएगा। बेसिकली सल्फर और सल्फाइड की बर्निंग से हमको क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करेंगे फर्दर? बेसिकली ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये प्योर नहीं है। प्योर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज प्यूरिफाइड फ्रॉम। इसमें इम्प्योरिटीज होती है किसकी? आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होती है। SO2 इज प्यूरिफाइड बाय रिमूविंग आर्सेनिक impurity with gelatinous hydrated ferric oxide। बेसिकली अब ये प्योर हो गया। तो दूसरी रिएक्शन, हम इसी SO2 को B2O5 की प्रेजेंस में, ये बेसिकली कैटलिस्ट है। B2O5 की प्रेजेंस में कैटलिस्ट है, इससे कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में। और बेसिकली डेल्टा H इसमें क्या रहता है? डेल्टा H की इसमें निगेटिव वैल्यू आती है, बिकॉज एक्सोथर्मिक होता है। 196 इसकी वैल्यू आती है 196.6 किलोजूल पर मोल। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन को बता रहा है। अब थर्ड स्टेप इसका क्या होता है? थर्ड स्टेप, इसी SO3 को H2SO4 थोड़ा स्मॉल अमाउंट में H2SO4 डालेंगे हम। फिर इधर से क्या निकलेगा? H2O7। ये बेसिकली क्या है? ओलियम। इसी से फर्दर हम H2SO4 का प्रिपरेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तो बेसिकली ये सब स्टेप्स है, तुमको याद रखना है। बर्निंग ऑफ सल्फर सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड इज प्यूरिफाइड बाय रिमूविंग आर्सेनिक इम्प्योरिटीज विथ जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड से क्या? आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटी होती है SO2 में, उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस तुमको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। बेसिकली प्रॉपर्टीज, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे।
सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इज डेंस ऑयली लिक्विड। सल्फ्यूरिक एसिड इज डेंस ऑयली लिक्विड। बेसिकली ये डेंस ऑयली लिक्विड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज डेंस ऑयली लिक्विड, डेंस ऑयली लिक्विड। इसी को हम बोलते हैं इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं इसी वजह से। इसकी बेसिकली दूसरी प्रॉपर्टी अगर देखें तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी हाई विस्कोसिटी भी होती है, हाई विस्कोसिटी। ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब हाई डेंसिटी, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई विस्कोसिटी ये शो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैं लिख के दे रहा हूँ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कैसे होती है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए तुमको। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या डायग्राम बनाएंगे। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, एक OH, दूसरा OH। ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन किससे अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन। और फिर इस साइड भी क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ऐड है। ये क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इतनी बात तुमको चमकी होगी। अब ये बेसिकली SO4 और किस काम, इसकी और अगली क्या प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये गुड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। H2SO4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हमको बताओ। बेसिकली कार्बन से ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब H2SO4 +6 में है, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये इससे ऊपर तो +6 से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये नीचे ही जाएगा और दूसरों को क्या करेगा, बेसिकली ऑक्सीडाइज करेगा। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन बेसिकली कहाँ है, 0 में प्रेजेंट है इधर, कार्बन डाइऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सल्फर बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर इधर कहाँ है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इधर किस ऑक्सीडेशन में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया। बेसिकली HBr इधर Br-1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये Br2 में चला जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इधर इसकी कितनी रहेगी, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट इधर बढ़ रही है, निगेटिव में बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, H2S से अगर जा रहा है सल्फर में, ये बेसिकली सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इधर क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब H2SO4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। खुद का तो क्या करेगा, रिडक्शन, दूसरों का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। देखो इन सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट है, और पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ। बेसिकली H2SO4 की और प्रॉपर्टी क्या है, ये बेसिकली गुड, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। H2SO4 का प्रयोग हम कहाँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी करते हैं। H2SO4 is very good dehydrating agent। ये बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे चेयरिंग ऑफ शुगर।
चेयरिंग ऑफ शुगर, चेयरिंग ऑफ शुगर। बेसिकली चेयरिंग ऑफ शुगर में सबसे पहले शुगर का फॉर्मूला बताओ। C12 चेयरिंग ऑफ शुगर, चेयरिंग ऑफ शुगर C12H22O11। ये बेसिकली क्या है, ये शुगर का फॉर्मूला है। अगर हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 तो इसकी प्रेजेंस में इधर क्या 11 वाटर के मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे, बेसिकली ऑक्सीजन 11 है तो 11 H2O निकल जाएंगे इधर से। और कार्बन कितने बचे, 12, मतलब 12 कार्बन बच जाएंगे इधर। बेसिकली चेयरिंग ऑफ शुगर का काम करता है। चेयरिंग ऑफ शुगर में ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। और तुमको एक रिएक्शन ये पढ़ी है, ये रिएक्शन तुम्हारी पढ़ी हुई है फॉर्मिक एसिड की, HCOOH। ये बेसिकली क्या है, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है। अगर इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाओगे तो बेसिकली इधर से क्या का मोनोऑक्साइड निकल जाएगा प्लस वाटर। ये बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। अगर इसी तरह ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, C OOH। अगर इसकी रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे, तो इधर से बेसिकली एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, इधर से वाटर रिलीज हो जाएगा। और रिएक्शन अगर C2H5OH, अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, ये बेसिकली क्या है, इथेनॉल दिख रहा होगा ना, ऊपर लिख दूं C2H5OH, बेसिकली क्या है, इथेनॉल। कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इधर से बेसिकली क्या बनेगा, C2H4 इथीन। बेसिकली इथीन का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर के मॉलिक्यूल एक रिलीज हो जाएगा। तो बेसिकली ये है क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है प्रॉपर्टीज। अब इसकी कुछ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो मैं तुमको बता दे रहा हूं, जरूरी है। तो रिएक्शन जरूरी है, लिखो। जैसे हम करवा रहे हैं H2SO4 की रिएक्शन, हम करवा रहे हैं किससे, सोडियम नाइट्रेट से। और बेसिकली हम करवा रहे हैं NaCl से। थर्ड रिएक्शन हम करवा रहे हैं BaCl2 से। और चौथी रिएक्शन हम करवा रहे हैं PbNO3 का होल ट्वाइस से। ये हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेसिकली। तो बेसिकली H2SO4 कैसे टूटेगा, 2H प्लस में और SO4 -2 में। और इधर देखो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस में NO3 माइनस में, इसी तरह तो टूटेगा। तो बेसिकली देखो इधर से क्या बनेगा, एक तो बनेगा HNO3, एक HNO3 और प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एक हाइड्रोजन बचा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और इधर से NaCl में, NaCl कैसे Na+Cl- में टूटेगा, तो बेसिकली HCl का फॉर्मेशन होगा इधर से, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और बेसिकली बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो BaSO4 बनेगा। तो इसकी ये क्या होता है, बेसिकली वाइट पीपीटी, ये वाइट पीपीटी को फॉर्म में दिखाई देगा तुमको। बेसिकली PbNO3 की, तो PbSO4 बनने वाला है। ये बेसिकली वाइट पीपीटी ये भी फॉर्म करेगा, वाइट पीपीटी शो करेगा, वाइट पीपीटी। एक मिनट लाइट ऑन कर लूं।
तो आई थिंक ये रिएक्शन तुमको समझ में आई होंगी, ये सभी रिएक्शंस। अब हम आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हैलाइड ऑफ ग्रुप 16। हैलाइड के बारे में डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। हैलाइड ऑफ ग्रुप 16। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप कौन सा? ग्रुप 16। ग्रुप 16 फॉर्म हैलाइड। ग्रुप 16 बेसिकली ग्रुप 16 में तुमने क्या क्या देखा है? ग्रुप 16 में की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। बेसिकली +2 +4 +6 यही तो शो करता है। मतलब ग्रुप 16 फॉर्म हैलाइड। ग्रुप ग्रुप 16 फॉर्म हैलाइड्स ऑफ टाइप। कौन कौन से टाइप की हैलाइड बना सकता है? एक तो ये बना सकता है हेक्साफ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड टाइप है हेक्साहैलाइड। हेक्साहैलाइड EX6 टाइप के हैलाइड। और दूसरे बना सकता है टेट्राफ्लोराइड, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन +4 +6। हेक्साफ्लोराइड हेक्साहैलाइड बना सकता है ये टेट्राहैलाइड भी बना सकता है। टेट्राहैलाइड टेट्राहैलाइड बेसिकली कैसे? EX4 करके बनाएगा। और क्या बना सकते हैं? डाई बेसिकली डाईहैलाइड भी बना सकता है ये। डाईहैलाइड EX2 टाइप। अब देखो मैं बताऊं, जैसे एलिमेंट अगर +2 ऑक्सीडेशन मतलब +2 शो कर रहा है, +2 कर रहा है, हेलोजन की तो -1 ही रहेगी, तो बस EX2 टाइप। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो कर रहा है, हेलोजन तो 1 ही शो करेगा, तो EX4 टाइप हैलाइड बनेंगे। अगर एलिमेंट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ग्रुप 16 का, +6 भी कर सकता है, +4 भी और +2 भी, इसका +1, तो बेसिकली EX6 भी बन सकता है। तो इतनी बातें तुमको चमकी होंगी। ये बेसिकली टेट्राहैलाइड हेक्साहैलाइड डाईहैलाइड भी बना सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड बेसिकली डिक्रीज करेगा। फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बेसिकली क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड क्या करेगी? डिक्रीज करती है। और स्टेबिलिटी ऑफ हेक्साहैलाइड स्टेबल होती है। स्टेबल मोस्टली हेक्साहैलाइड आर मोर स्टेबल। हेक्साहैलाइड्स आर मोस्ट स्टेबल बेसिकली एज कंपेयर टू टेट्राहैलाइड डाईहैलाइड। हेक्साहैलाइड बेसिकली क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इतनी बात चमकनी चाहिए। और एक्सेप्शनली SF6 एग्जिस्ट। ये SF6 क्या करेगा? SF6 स्टेबल। अब इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो। सल्फर, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, छठा फ्लोरीन, SF6। ये बेसिकली इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करो, हाइब्रिडाइजेशन, तो बेसिकली लोन पेयर कितने हैं? 0। बॉन्ड पे अरे सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3d 1 2 3 4 5 6 4 5 6 sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है। और बेसिकली सल्फर F2 से SF6 बनाता है। SF6 ये बेसिकली इनर्ट होता है, नॉन पोलर होता है, इसलिए बेसिकली एक्सट्रीमली इनर्ट होता है। ये बेसिकली नॉन पोलर होता है,
इसमें कोई पोलरिटी है नहीं। नॉन पोलर पोलर ये तुमको अच्छे से सब पता है, नॉन पोलर है तो एक्सट्रीमली, इसीलिए इस एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्या है, एक्सट्रीमली इनर्ट है, एक्सट्रीमली इनर्ट। और इसके बारे में डज नॉट गो अंडर, डू नॉट SF6 SF6 डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। क्या बेसिकली हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, ऐसा क्यों? बेसिकली सल्फर ऑलरेडी 6 फ्लोरीन से 6 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, तो इसी वजह से ये बेसिकली एज अंडर हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। और अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ें। टेट्राहेलाइड के बारे में देख लो थोड़ी, हेक्साहेलाइड के बारे में देख लिया, थोड़ी टेट्राहेलाइड के बारे में देख लो। टेट्राहेलाइड भी बना के देख लो, टेट्राहेलाइड। तो टेट्राहेलाइड स्टाइल से टी पो, बेसिकली पो ये नहीं बनेगा क्योंकि इधर इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लगने लगता है। बेसिकली ये बेसिकली गैस होता है, ये लिक्विड होता है, लिक्विड, ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है। डाउन द ग्रुप हम अगर आएंगे, डाउन द ग्रुप अगर हम आ रहे हैं तो डाउन द ग्रुप तो बेसिकली क्या, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो वंडरवाल फोर्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बेसिकली बढ़ेगा। अगर इनकी हम ज्योमेट्री देखना चाहें तो इनके पास बेसिकली एक एक लोन पेयर है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एक लोन पेयर है इसमें, और 4 सिग्मा है, तो sp3d, हाँ sp3d इसका क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री बता दूं, ज्योमेट्री बेसिकली इसमें लोन पेयर, तो ये तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पूरा लिख दूं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये बेसिकली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ज्योमेट्री। अगर शेप देखा जाए तो शेप में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास बेसिकली एक लोन पेयर है, 4 सिग्मा है, तो बेसिकली एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी सीसॉ शेप निकलती है। शेप क्या निकलती है, सीसॉ शेप होती है, इसकी सीसॉ शेप होती है। और बेसिकली ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म, बेसिकली क्या करते हैं, डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं। डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड का और देख लो, ऑल एलिमेंट, डाइक्लोराइड के बारे में, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट किसको छोड़कर, सेलेनियम को छोड़ के, फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। अगर इनकी भी अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहो तो sp3 होती है। डाइब्रोमाइड बेसिकली 3 लोन पेयर रहेंगे उसमें, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन जानना हो तो sp3 इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड की। तो आई थिंक इधर हमारा ग्रुप 16 खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप 17 की तरफ। अब हमारा ग्रुप 16 इधर खत्म हो गया, अब हम बढ़ रहे हैं बेसिकली कहाँ, ग्रुप 17 की तरफ। ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन
फैमिली, हैलोजन फैमिली। बेसिकली सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। तो बेसिकली इनर्ट गैस NH2 NP क्या जाएगा 5, NP5 जाएगा इधर। तो ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आगे जाए एस्टेटाइडीन। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसमें इनर्ट, हम ये कॉन्फ़िगरेशन बार बार पी ब्लॉक अगर तुम स्टार्ट से देख रहे हो तो तुमको अच्छे से पता है। सबसे पहले अगर ये सेकंड पीरियड का है तो इससे हायर और मतलब हायर ग्रुप पीरियड के इनर्ट गैस रखेंगे, हायर पीरियड की इनर्ट गैस रखेंगे। तो इसमें फ्लोरीन बेसिकली सेकंड पीरियड का है, इससे ऊपर हीलियम, क्लोरीन के हेमा नीलम। हायर पीरियड की इनर्ट गैस रख दो सबसे पहले, हेमा नीलम और करीना जी। अब बस इसमें NS बेसिकली सेकंड पीरियड से है तो 2S2 2P5, 2S2 2P5, 3S2 3P5, 4S2। अब इस पे डी भी आ जाएगा 3D10, 4P5, 5S2 4D10, 5P5 और 6S2 6P5, 6P5। अब इसमें एंटी पेनल्टीमेट सेल, फिर पेनल्टीमेट सेल देखेंगे, फिर पेनल्टीमेट सेल। तो अल्टीमेट सेल देखेंगे तो 5D10 आएगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल 4F14 आएगा। ये बेसिकली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम बार बार लिख रहे हैं। ये अब तक तो रट जानी चाहिए जहन में, मतलब एकदम रग रग में घुस जानी चाहिए। ये बात है कि इधर हम SP बढ़ते हैं, इधर SP, फिर इधर SDP, फिर इधर SDP, इधर बढ़ते हैं SP SP SDP, फिर इधर SDP और इधर क्या बढ़ते हैं SFDP। बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज बढ़ते हैं हम। अफवाह रूल बेसिकली तुम इससे वाकिफ हो। तो चलो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अब इसकी। बेसिकली क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, नीचे आओगे सेल नंबर बढ़ेगा, सब सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो बेसिकली रिपल्सन होगा, मतलब कि साइज बढ़ेगा। तो इसमें कोई एक्सेप्शनल ऑर्डर नहीं है, डायरेक्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और एक मजे की बात बता दूं, इधर से क्वेश्चन नहीं आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसमें कोई लगाना ही नहीं है। जहां ऑर्डर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है वहां से क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब 98% चांस रहते हैं कि ग्रुप 13 से क्वेश्चन बनेंगे है। और अब आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, मतलब फ्लोरीन, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। आयोनाइजेशन एनर्जी देख लिया हमने। अब क्या देखना है हमको, बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इधर से क्वेश्चन बनेगा, इधर इन दोनों से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन ऑर्डर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इधर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, इधर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इधर से क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेसिकली इसमें थोड़ी ऑर्डर डिसबैलेंस होता है। क्लोरीन आगे आ जाता है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये सब मैंने कहा पीरियोडिक टेबल में खूब अच्छे से बता रखा है। फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर एस्टेडाइन की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद अब हम कहाँ जाएंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इधर से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बेसिकली इधर से भी बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन बनने की। क्यों? जैसे डाउन द ग्रुप अगर तुम जाओगे तो बेसिकली क्या साइज क्या होगी? साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। अब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर साइज बढ़ेगी तो पहले साइज ये थी, फिर साइज ये हो गई, पहले साइज ये थी, फिर साइज ये हो गई, फिर साइज और दूर, फिर साइज और दूर। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब कि बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है? बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होना चाहिए, मतलब ऑर्डर आना चाहिए कुछ ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? फ्लोरीन बेसिकली स्मॉल साइज भी है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये इलेक्ट्रॉन जब जब इलेक्ट्रॉन पास पास में रहेंगे तो क्या करेंगे? रिपल्सन, रिपल्सन। ये बेसिकली एक दूसरे को रिपेल करते हैं और बॉन्ड को क्या कर देते हैं? अरे भाई, जब अगर दूसरों के बीच में ऑलरेडी लड़ाई चल रही हो तो उसको टूट, मतलब उन दोनों को अलग करना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा कि मुश्किल? अगर दोनों के बीच में दोस्ती है तो तुमको ज़्यादा, मतलब तुम उन दोनों को अलग कराने में ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। अगर दोनों के बीच में ऑलरेडी रिपल्सन चल रहा है, मतलब कि लोन पेयर ऑलरेडी वो लड़े झगड़े हुए हैं, अब बस तुमको जाना है, थोड़ी एनर्जी दे देना है, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मतलब क्या? तो आराम से, मतलब अगर बॉन्ड तोड़ना है तो आराम से तोड़ सकते हैं इधर। क्यों? फ्लोरीन आराम से तोड़ देता है अपना बॉन्ड। तो इसकी फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या, किससे किससे कम हो जाती है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इधर आ जाती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेसिकली सेकंड लास्ट आ जाता है फ्लोरीन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। अब बेसिकली इसके कलर देख लो, प्रॉपर्टीज में कलर भी देख लो। इसका कलर बेसिकली कलर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेसिकली फ्लोरीन का येलो कलर होता है, येलो गैस। ग्रीन, बेसिकली इसका कलर ग्रीनिश येलो। क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, बेसिकली ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। ब्रोमीन का कैसा कलर आता है? रेडिश कलर का रंग आता है। बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड। आयोडीन का कलर कैसा होता है? वायलेट कुछ सॉलिड। तो आई थिंक इतनी बात तुमको चमकी होगी, प्रॉपर्टीज तुमको चमक गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एनामोलस बिहेवियर कैसे शो करता है? एनामोलस बिहेवियर, बेसिकली एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। बेसिकली फ्लोरीन अपने रेस्ट ऑफ द मेंबर से क्यों अलग, कुछ प्रॉपर्टीज क्यों अलग शो करता है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली पहला इसका रीजन है
ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। दूसरा रीजन क्या है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो सबसे पूरा पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई एन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और चौथी बात जो बताने वाला हूँ, इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, बेसिकली डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और पांचवी बात, बॉन्ड एसोसिएशन इसकी क्या होती है फ्लोरीन की, तुमने देखा होगा सेकंड लास्ट में आता है, सेकंड लास्ट में आने लगता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन। तो मतलब बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इधर क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। तो मतलब मोस्टली रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन एक्सोथर्मिक होती है। ऐसा क्यों, मोस्टली रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। ऐसा क्यों, ये रिएक्शन तो करता है, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम है। क्यों, लोन पेयर की वजह से। और इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फ्लोरीन की बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो बेसिकली ये रिएक्शन तो करेगा, बहुत रिएक्शन, मतलब काफ़ी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, ये आराम से सभी से रिएक्शन कर सकता है। लेकिन इसकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि इसकी एन ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट, बेसिकली एच एफ होता है एक कंपाउंड, एच एफ इज लिक्विड। ये लिक्विड होता है कितने टेम्परेचर पे, अंडर 295 केल्विन, 295 केल्विन पर ये क्या होता है, बेसिकली लिक्विड। और इसकी फॉर्म होती है जिगजैग, बेसिकली जिगजैग फॉर्म में होता है। तो जिगजैग फॉर्म। और ये क्या बनाता है, लीनियर पॉलीमर बना देता है। लीनियर पॉलीमर कैसे बनती है, तो देखो मैं बना के बता दे रहा हूँ। फ्लोरीन हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर इधर से हाइड्रोजन, और फिर इधर फ्लोरीन, और ऐसे चलती रहेगी, ये चेन चलती रहेगी। फाइनली ये जिगजैग फॉर्म की वजह से दिखाई दे रही होगी। हाँ, कुछ लोग इधर क्या करते हैं, बेसिकली हाइड्रो टर्मिनल पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, वो फॉर्म गलत है। मैंने बेसिकली डायरेक्ट सही बता दी, वैसे गलत बताता सही तो ज़्यादा चमकता। लेकिन इतनी बात याद रखना, बेसिकली हाइड्रोजन इधर क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से इधर भी अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से इधर भी अटैच है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से प्रेजेंट रहती है। तो अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और देख लो थोड़ी, एक लास्ट टॉपिक और देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद छुट्टी। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो। पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल हैलोजन -1 शो करते हैं। लेकिन फ्लोरीन के बाद क्या, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सो +1 +3 +5 एंड +7। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +5 भी, +7 भी। तो बेसिकली ग्राउंड स्टेट में अगर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5 होती है, NH2 NP5।
NH2 NP5, 1 2 3 4 5। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बेसिकली क्या है, 1 2 इलेक्ट्रॉन, अब 1 2 3 4, अब बेसिकली डी ऑर्बिटल आ जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डी ऑर्बिटल आ जाएंगे 4 5। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके कहाँ चला जाएगा, इधर, मतलब इधर +1 शो कर रहा है तो इधर +3, 1 2 3 शो करेगा, +3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये तो 2 रहने वाले हैं। अब इसका बेसिकली ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ, अगले ऑर्बिटल्स में जंप कर जाएगा, अगले ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। तो ये बेसिकली क्या शो करेगा, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +7 कैसे करेगा, तो थर्ड एक्साइटेशन स्टेट देख लो, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। अब इसका एक इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में जाएगा, इसका एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ, हायर ऑर्बिट्स में जाएगा। तो बेसिकली इधर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगा। बेसिकली फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसी वजह से ये क्या, बेसिकली इसी वजह से ये क्या फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, -1 ही ये शो करता है फ्लोरीन। और बेसिकली क्लोरीन एंड ब्रोमीन सो ये +4 भी करते हैं एंड +6 भी। किस केस में, इन ऑक्साइड में ऑक्साइड बनाएंगे एंड ऑक्सो एसिड में। बस इतनी बात याद रखनी है। ये +4 +6 भी करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, +4 भी +6 में, कहाँ, ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड में। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा। चलो आज इधर ही कार्रवाई समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।